नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम ऐसे रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो रोग किसी वायरस या बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऐसा डिजीज है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, है ना। इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को हम हिंदी के अंदर गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब देखिए, ये गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है। तो देखो, इसको नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। और ये रोग कैसे होता है ना, और इससे बचने का क्या उपाय है, कितना खतरनाक ये रोग है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इसको कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मीनिंग क्या है। तो देखो, यहाँ पे इरिथ्रो जो शब्द लिखा हुआ ना, इरिथ्रो, ये लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट से। किससे? इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको क्या कहते हैं? हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब देखिए, इरिथ्रोसाइट आगे लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना, ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना, ब्लास्ट का मतलब फट जाती है, फटना, फट जाना। ओके। और फिटेलिस, फिटेलिस का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर ही। फिटस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ही। तो देखो क्या होगा, यानी कि ये डिजीज कब होगा, किस में होगा? तो देखो, ये डिजीज होगा एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि जो शिशु होता है जब माता के गर्भ के अंदर वो होता है ना, यूट्रस में, गर्भाशय के अंदर जब वो होता है तब ये रोग होगा। रोग क्या है कि उस गर्भ की, उस भ्रूण की जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट जो है, वो फट जाएगी, फटने लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसका रीजन क्या है? तो देखो, यानी कि ये डिजीज कैसा है कि एम्ब्रियो की जो आरबीसी होती है वो ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी। अब क्यों फट जाएगी, उसका रीजन क्या है? तो वो देखिए कि स्पेशल कंडीशन बनती है, क्योंकि ये सभी के अंदर ब्लास्ट नहीं होता है। ये एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि तभी ये गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज होगा। तो वो जो विशेष कंडीशन है वो कौन सी है, उसको समझते हैं। और ये इस फटने का क्या रीजन है, क्यों उसकी आरबीसी फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। तो देखो, ऐसा रीजन क्या है इसका। देखिए, आपने देखा होगा कि जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जो दो प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसके बेस पे होते हैं? RH फैक्टर के बेस पे। किसके बेस पे? RH फैक्टर। तो ये जो RH फैक्टर होता है, ये क्या है? विशेष प्रकार का एंटीजन है जो कि अपनी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब जिसके ब्लड के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसके अंदर ये नहीं होगा उसको RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, विशेष कंडीशन कब बनती है? विशेष कंडीशन तब बनती है जब इस RH पॉजिटिव वाले मेल की शादी इस RH नेगेटिव वाली फीमेल से हो जाती है। अब देखो, वैसे क्या होता है, ये विशेष कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये फादर होता है और ये मदर होती हैं नेगेटिव वाली, तो देखिए इनका जो चाइल्ड बनेगा, इनका जो बच्चा बनेगा, उस बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। तो जो चाइल्ड बनेगा, इस चाइल्ड के अंदर क्या होगा? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। क्योंकि RH पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि RH फैक्टर पिताजी से आ जाएगा, फादर से आ जाएगा। और क्योंकि ये जो चाइल्ड हैं अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, कहाँ पे है? एम्ब्रियो है। क्या है ये? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है अभी। और एम्ब्रियो कहाँ पे रहेगा? मदर के यूट्रस में रहेगा, यानी कि माता के गर्भाशय में रहेगा। तो ये क्या है, कहाँ पर है? ये है गर्भाशय के अंदर। ओके, ये गर्भाशय बना दिया मैंने, मदर का यूट्रस बना दिया। ये क्या है? मदर का यूट्रस है। और ये क्या है? चाइल्ड है। ओके, ये चाइल्ड बोल देते हैं इसको, या फिर एम्ब्रियो कह देते हैं। ओके, ये एम्ब्रियो है। अब क्या होगा, यहाँ पे मदर का जो ब्लड है वो क्या है? RH नेगेटिव। और यहाँ पे जो चाइल्ड है या एम्ब्रियो है उसका ब्लड कौन सा? RH पॉजिटिव। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ये, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो होता है ये प्लेसेंटा द्वारा इस यूट्रस से कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। और उस प्लेसेंटा से ही जो फूड वगैरह है या इस एम्ब्रियो को जो भी चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो सब उस प्लेसेंटा से, यानी कि अपरा से मिल जाता है। तो देखिए, फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब ये चाइल्ड की ग्रोथ हो रही होती है और जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो फर्स्ट डिलीवरी के समय, यानी कि फर्स्ट प्रसव के समय क्या होगा, इस RH पॉजिटिव का ब्लड इस RH नेगेटिव जो मदर हैं
उससे कनेक्ट हो जाएगा, उससे मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, इस मदर के अंदर क्या बन जाएगी, RH एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटी RH बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएगी। अब देखिए ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये RH फैक्टर को किल करने का काम करती है। तो ये कब हुआ, RH फैक्टर की जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनी, ये कब बनती है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। यानी कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट जो शिशु होगा वो आसानी से हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी डेथ नहीं होगी, उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस सिफिलिस डिजीज नहीं होगा। डिजीज कब होगा, सेकंड वाले चाइल्ड को। अच्छा, इस फर्स्ट वाले चाइल्ड की डेथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये जो RH एंटीबॉडी बनती हैं इसकी मात्रा बहुत कम बनती है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम मिलेगा, मैच होगा आपस में ब्लड, तो फर्स्ट टाइम में जब तक ये एंटीबॉडी बनती हैं या कम मात्रा में बनती हैं तो तब तक डिलीवरी हो जाती है। तो फर्स्ट केस में ये जो बच्चा है, ये चाइल्ड है, ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये जो फर्स्ट चाइल्ड था, ये मतलब नॉर्मल हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड की डेथ नहीं होगी, फर्स्ट चाइल्ड को इरिथ्रोब्लास्टोसिस सिफिलिस डिजीज नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी ही स्थिति सेकंड चाइल्ड बनेगा तब आएगी। तो जो सेकंड चाइल्ड होगा, ये जो सेकंड चाइल्ड है, इस सेकंड चाइल्ड को ये क्या हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस सिफिलिस डिजीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और क्या होगा इस डिजीज में, तो देखो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो चुकी। अब जब सेकंड चाइल्ड बनेगा तो सेकंड चाइल्ड की भी पोजीशन यही रहेगी कि RH पॉजिटिव रहेगा उसका ब्लड ग्रुप, क्योंकि वो फादर से आ जाएगा RH फैक्टर, और मदर के अंदर, मदर के यूट्रस में रहेगा वो। अब देखिए फर्स्ट बार उसमें क्या बन चुकी थी, RH एंटीबॉडी बन चुकी थी, और ये RH एंटीबॉडी कहाँ सुरक्षित रहती है, माता के उसमें, मतलब ब्लड के अंदर। अब ये RH एंटीबॉडी जब बन चुकी हैं तो सेकंड वाले चाइल्ड को ये किल करने का काम करेगी। यानी कि इस RH पॉजिटिव वाली जो RBCs हैं, जहाँ पर ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं, उस शिशु के ब्लड ग्रुप को, यानी उस शिशु की RBC को ये जो RH एंटीजन बना, ये क्या करेगा, इसको किल करेगा। अब ये बात चल रही है सेकंड वाले चाइल्ड की, ठीक है ना। तो सेकंड वाले चाइल्ड को ये क्या करेगी, RH एंटीबॉडी जो बन चुकी है मदर के अंदर, ये इसको किल करेगी, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, सेकंड चाइल्ड के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, यानी कि भ्रूण अवस्था में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसका रीजन क्या होगा कि उसकी जो RBCs हैं वो फटने लग जाएगी। किसकी वजह से, एंटी RH एंटीबॉडी की वजह से, जो कि माता के शरीर में बन चुकी हैं। तो ये क्या करेगी, उसकी गर्भावस्था में ही उस बच्चे की डेथ कर देगी। और ये जो डेथ होने वाला जो डिजीज है, जो रोग है, इसी को बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्योंकि गर्भ के अंदर ही रक्ताणु का मतलब RBCs, ये फट जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे उस चाइल्ड की, उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे डिजीज से बचने के लिए क्या उपाय है, तो ऐसे डिजीज से बचने के लिए क्या उपाय है कि यहाँ पे जो एंटी RH एंटीबॉडी बन रही है मदर के बॉडी में, ये एंटी RH एंटीबॉडी बने ही नहीं, या फिर हम इसको हटा दें या इसके प्रभाव को कम कर दें। इसके लिए क्या करते हैं कि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उस समय ही माता के शरीर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन क्या होता है, काम क्या है उस इंजेक्शन का, इस एंटी RH एंटीबॉडी को हटाने का या कम करने का या नहीं बनने देने का। ओके, तो उस इंजेक्शन का नाम है रोगम। तो ये रोगम इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये इंजेक्शन लगाएंगे कब, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम वो भी 72 आवर के अंदर, ठीक है ना, 72 आवर, ठीक है, 72 घंटों के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लगा देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो एंटी RH एंटीबॉडी बन रही है वो रुक जाएगी बनना, और सेकंड जब चाइल्ड बनेगा तो उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही हमने क्या कर दिया, ये इंजेक्शन लगा करके इस एंटीबॉडी को बनना रोक दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इससे बचाव कर सकते हैं। और ये जो डिजीज होगा ये किस में होगा, ध्यान रखना, सेकंड चाइल्ड में होगा, फर्स्ट चाइल्ड पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गर्भ के अंदर ही मर जाता है, इसी वजह से इसको कहते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।